OLE, the utopian world of online education. Hello, dear students. Welcome to OLE. In our previous session, we studied about Faraday's law of electromagnetic induction, and we also saw that how can we indicate the direction of induced EMF and induced current. Induced current की डायरेक्शन क्या होगी? हमने उसके लिए दो रूल्स पढ़े थे. The one was Lenz's law and another was Fleming's right hand rule. So using this rule and application of Faraday's law, we will today discuss about AC generator. In today's session, we will study about AC generator. So AC stands for alternating current and generator which generates some electricity. So what is the principle? ये क्या करता है? AC generator का काम क्या है? It converts mechanical energy into electrical energy. इसका मेन काम क्या है कि ये कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. कैसे कन्वर्ट करता है? जनरेटर में हम हैंडल देखे होगे लगा होता है जी, उसको रोटेट करते हैं हैंडल को, तो मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं ना हम. और फिर जनरेटर जब ऑन होता है तो हम अपनी इलेक्ट्रिकल जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनको ऑन कर लेते हैं या इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिलती है. यही काम तो करता है जनरेटर, है ना. अब पहले क्या था, सोर्स ऑफ जो इलेक्ट्रिसिटी था वो था, हम बैटरी की मदद से जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते थे. बट नाउ इट इज, वो क्या था, वो बहुत ही कॉस्टली था. हमें केमिकल्स जो बैटरी में यूज होते हैं उनको यूज करना पड़ता था, और वो खत्म, जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती थी धीरे धीरे 1-2 साल के बाद उसकी लाइफ खत्म हो जाती थी बैटरी की. तो वो बड़ा कॉस्टली था. यहाँ पे हमें कुछ बहुत ही मतलब कोई हमें खर्चा नहीं करना पड़ रहा है, एक्सपेंस नहीं करना पड़ रहा है. हम क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं. किस तरह से कर रहे हैं उसका प्रोसेस हम देखते हैं कि क्या करना होता है इसमें. मैकेनिकल एनर्जी को हम कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. तो हमारे पास एक टरबाइन होती है. उस टरबाइन को हम किसी झरने के नीचे रख दें, या हम उस पे पानी की एक फव्वारा डालें स्टीम्ड वाटर के नीचे. स्टीम्ड वाटर का एक हम उस पे फ्लो से उसको रोटेट करा सकते हैं. स्टीम्ड वाटर के फ्लो से उस पर स्ट्राइक करेगा टरबाइन पे और टरबाइन रोटेट होने लगी. या फिर विंड मिल देखी होंगी आपने, वो जो होती हैं उससे कनेक्ट कर दिया, वो रोटेट करेगा तो टरबाइन रोटेट करने लगेगी. तो टरबाइन रोटेट कर रही है, टरबाइन से हमने क्या कॉयल कनेक्ट कर रखी, और इस कॉयल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो जब ये चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इससे रिलेटेड है वो चेंज होगी. नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इसके साथ कनेक्टेड होंगी वो चेंज होंगी, और उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा. और ईएमएफ इंड्यूस्ड होने के बाद हम उसको क्लोज सर्किट के थ्रू करंट को फ्लो करा सकते हैं, इंड्यूस्ड करंट को फ्लो करा सकते हैं. तो ये प्रिंसिपल है जनरेटर का. क्या कर रहे हैं हम, मेनली मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में. ठीक, अब हम इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि कैसे बनता है. ओके, नाउ विल सी इट्स कंस्ट्रक्शन. ठीक, समझिए मेन. अच्छा, प्रिंसिपल क्या है इसका, प्रिंसिपल भी लिख लेते हैं. इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन.
ठीक, कॉन्स्ट्रक्शन देखते हैं कैसे कॉन्स्ट्रक्ट करते हैं। हम सबसे पहले दो पोल ले लेते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी नॉर्थ से साउथ की तरफ, है ना, इस तरह से नॉर्थ से साउथ के बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। यहाँ पे हम कोई आर्मेचर कॉइल ले लेते हैं, एक लूप बना देते हैं कॉइल का। ये एक आर्मेचर कॉइल है, आर्मेचर, ठीक है, और इससे हम एक्सेल लगा देते हैं रोटेट करने के लिए इसको। यहाँ से हम रोटेट करेंगे इस कॉइल को, आर्मेचर को, ठीक, ये एक्सेल है, ये आर्मेचर है, ओके। अब यहाँ तक का प्रिंसिपल आप समझिए पहले, फिर और बाकी के कनेक्शन हम करते हैं आगे। यहाँ तक समझ लीजिए क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ से साउथ के बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही, ये ठीक, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही, और ये हमने एक लूप ले लिया है। किस चीज का लूप है, ये कॉइल्स हैं, इसमें ऐसे वाइंड है कॉइल्स बहुत सारी, ठीक, उन कॉइल्स की वाइंडिंग करके हमने एक लूप बना लिया। हम कोई एक सॉफ्ट आयरन लिए, उस सॉफ्ट आयरन के ऊपर हमने कॉइल बहुत सारी वाइंडिंग कर दी, वही लूप है ये, ठीक। अब जब ये रोटेट होगा, जब हम इसको रोटेट कराएंगे, जैसे ये है, ये लूप है हमारा, अब इसको हम ऐसे ऐसे रोटेट करा रहे हैं, तो अभी क्या है, इनिशियली क्या है, इससे कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कनेक्टेड है, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये आर्मेचर कॉइल, ठीक, इसको रोटेट करा रहे हैं। अभी ये कैसे रखा हुआ है, सपोज अभी ये इस तरह से रखा हुआ है, अगर इनिशियली हमने मान लिया इस तरह से रखा है, तो अब इससे कितनी कनेक्ट हो रही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, 4, जितनी इधर से जा रही 4 जा रही हैं, तो 4 पूरी कनेक्ट हो रही हैं इससे, ठीक। तो फ्लक्स क्या है, मैक्सिमम। अब ये रोटेट होके यूं हो गया, इस तरह से यूं रोटेट हुआ, ठीक। अब इससे कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, कोई नहीं, या एक ही पास हो रही है इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बाकी इधर से निकल जा रही। तो फ्लक्स में चेंज हो गया। जब हम इसको, पहले क्या है, अभी क्या है, अभी बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास हो रही। इनिशियली जब ये इस पोजीशन में है, आप देख रहे हैं ऐसे है, ठीक। अभी अगर हम माने इस कंडीशन में, तो इससे होके जो पास हो रही हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या ऐसे रख लेते हैं, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही है, सारी इसी से होके जाएंगी, इस लूप से होके जाएंगी सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जब ये ऐसे है, इस तरह से, है ना, तो नॉर्थ से साउथ के बीच में जितनी जा रही सब इससे पास होंगी। और जब ये रोटेट होके यूं हो गया, अब इससे पास होके कितनी जा रही हैं, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और ये ऐसे हो गया, तो अब इससे पास होके हो सकता है एक ही जाए सिर्फ, या कोई ना जाए, इस तरह से निकल जाए सब, ऐसे निकल जाए, है ना, यूं निकल जाए। जब ऐसे है तो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास हो रही, तो ये रोटेट करेगा। तो कहने का मतलब क्या, रोटेट करने पे क्या हो रहा है, जो लिंक हो रही है इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो चेंज हो रही हैं। इनिशियली मैक्सिमम, फिर मिनिमम, तो चेंज इन फ्लक्स हुआ। चेंज इन फ्लक्स से क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है ना। तो अब इस कॉइल के जो टर्मिनल है, यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया दोनों में। अब क्या करेंगे हम, एक बार जब ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया, इस ईएमएफ में जैसे ही हम इसको रोटेट करना स्टार्ट किए और चेंज इन फ्लक्स हुआ, ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया। अब अगर हम इसमें जो ये ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, ये कॉइल है, ठीक, इस कॉइल में ईएमएफ हमने कहा इंड्यूस्ड हो गया, तो हम इससे एक बल्ब लगा दिए या फैन लगा दिए, कुछ भी लगा दिए, और क्लोज सर्किट बन गया। जैसे ही क्लोज सर्किट बना, अब इंड्यूस्ड करंट इसमें फ्लो करने लगेगी। इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगी तो ये लाइट हो जाएगा, जल जाएगा बल्ब,
है ना। लेकिन ये कॉन्टिन्यूअसली घूम रहा है, ये जो एक्सल इसको घुमा रहे हैं ये घूम रहा है, तो इसके घूमने से क्या होगा, ये वायर जो है इससे कनेक्टेड ये उलझते जाएंगे। तो हमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि वायर उलझे ना। समझ रहे हो, ये है, इससे मान लो ये हमारा आर्मेचर है, इस आर्मेचर से जो हमने वायर कनेक्ट किए हैं, ये अगर वायर मान लो ये कनेक्ट है, तो अब ये जब रोटेट होगा तो ये वायर पूरा इसके साथ ये पूरा सिस्टम रोटेट होगा, है ना। तो पूरी वायर्स क्या होंगी, आपस में उलझ जाएंगी और ये थोड़ी देर बाद पूरा सिस्टम हमारा जो है डैमेज हो जाए। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि ये तो रोटेट हो, पर उसकी वजह से जो एक्सटर्नल सर्किट हम इससे कनेक्ट कर रहे हैं उस पर कोई इफेक्ट ना हो। तो हम क्या करते हैं, हम इससे स्लिप डिस्क जोड़ देते हैं। देखो ये एक डिस्क है, इससे जोड़ दी हमने, कनेक्ट कर दी है, और एक और स्लिप डिस्क ली, वो हमने इससे जोड़ दी। ये दो स्लिप डिस्क हमने ले ली, ठीक, कनेक्ट कर दी, और इससे कार्बन के ब्रश जोड़ दिए। ये क्या है, कार्बन के ब्रश है, इससे एक जोड़ दिया, एक इससे जोड़ दिया। दीज आर स्लिप डिस्क एंड कार्बन ब्रश। ये क्या है, कार्बन ब्रश, और ये क्या है, स्लिप डिस्क। अब इसका जैसे कि नाम दिख रहा है तुम्हें स्लिप, तो होता क्या है, ये मान लो ये डिस्क है, स्लिप डिस्क है, और ये हमारा टर्मिनल है, ये जो कनेक्टेड है इससे, ये टर्मिनल को हमने इससे कनेक्ट कर दिया एक डिस्क से, दूसरी डिस्क से हमने दूसरे टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया है। अब होगा क्या कि ये जो पूरी रिंग है ये रोटेट करेगी, इससे ये जब रोटेट होगा, ये इससे कनेक्टेड है, इसके रोटेशन की वजह से ये रिंग भी रोटेट होगी, ठीक, ये पूरी रिंग रोटेट हो रही, और ये जो कार्बन का ब्रश है इस पर ये स्लिप होगी, ऐसे स्लिप होगी, ये पूरी रिंग रोटेट होगी और जो कार्बन ब्रश लगा हुआ है उस पे ये स्लिप होती जाएगी। नहीं समझ रहे हो, जैसे ये कार्बन का ब्रश है, ठीक, इससे कनेक्टेड है, और ये स्लिप रिंग है, तो ये रोटेट होगी। यहाँ पे हमने वो टर्मिनल जोड़ दिया है, तो जब टर्मिनल रोटेट होगा तो ये भी रोटेट होगी, पूरी स्लिप डिस्क भी पूरी रोटेट होगी, ठीक। पर अब ये कार्बन टर्मिनल से हमने जो वायर जोड़ा है, कार्बन टर्मिनल फिक्स है, जो कार्बन ब्रश है, सॉरी टर्मिनल, कार्बन ब्रश जो है ये कार्बन ब्रश फिक्स्ड है ना, कार्बन ब्रश फिक्स्ड है दोनों, और ये डिस्क जो है इट इज रोटेटिंग, स्लिप डिस्क आर रोटेटिंग with the terminal coils while the carbon brush is fixed at its position, and we are connecting through this carbon brush whatever load we want to use। यहां से अगर हम कोई चीज जोड़ दें, ये बल्ब हमने जोड़ दिया, तो अब ये करंट इसमें फ्लो करेगी, क्लोज सर्किट हो गया और बल्ब जलेगा। सो दिस इज द सिस्टम, है ना। स्लिप डिस्क का रोल क्या है कि ये जो सर्किट है हमारा, इस सर्किट को पूरे को, ताकि ये डैमेज ना होने पाए, उलझ ना जाए सारे वायर, इसलिए यहाँ पे हम स्लिप डिस्क से कनेक्ट कर देते हैं। जब स्लिप डिस्क से इसको कनेक्ट करेंगे इस वायर को, तो ये स्लिप डिस्क तो रोटेट होती जाएगी, जितनी बार ये रोटेट होगा एक्सल, उतनी बार ये स्लिप डिस्क भी रोटेट होगी और इसके ऊपर स्लिप करेगी। ये जो हमारा कार्बन का ब्रश है इस पर ये रोटेट करेगी, स्लिप होगी, ठीक, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये यहाँ से हमने टर्मिनल जोड़ा हुआ है, वायर जोड़ा है, ये वायर ये जैसे जैसे रोटेट होगा वैसे वैसे इसके ऊपर ये डिस्क, स्लिप डिस्क जो है रोटेट होती जाएगी, स्लिप होगी इसी पे, कार्बन ब्रश पे, ओके, ऐसे ये पूरी रोटेट हो रही है स्लिप डिस्क, यहाँ पे कार्बन ब्रश लगा है, उसी के ऊपर ये ऐसे रोटेट हो रही है। जैसे जैसे हमारा आर्मेचर रोटेट हो रहा है वैसे ये भी रोटेट हो रही है, ओके। तो ये है वर्किंग इसकी, ठीक। अब हम इसमें देखते हैं कि क्या इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी, है ना। अभी हमने ऐसे बना दिया, पर हमें देखना होगा कि इसकी डायरेक्शन है क्या, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन एक्चुअल में है क्या। तो हम कौन सा रूल लगाएंगे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल।
Don't get confused. There are two rules given by Fleming. One is to know the direction of magnetic force, and that is Fleming's left hand rule. And Fleming's right hand rule tells you about the direction of induced current. Okay, इसमें confuse मत होना. Okay, now we will apply the right hand rule of Fleming. तो क्या बताया था मैंने कि तीनों को परपेंडिकुलर रखते हैं. दिस इज द थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर. थाइज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. दिस विल शो द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ दिस कॉइल, जिस तरफ ये मोशन कर रहा है. ठीक. दिस विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. फोर फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द मिडिल फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ what? Middle finger will show the direction of induced current. Okay, so here we will apply the same. So first of all, magnetic field. So this is the direction of magnetic field, and I am using my forefinger into the direction of magnetic field. So this is the direction of magnetic field, and this is my forefinger in the direction of magnetic field. We have to see हम इसको कैसे rotate कर रहे हैं. ठीक. तो suppose हम इसको, ये है, हम इसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं, यानी ये वाला जो पार्ट है ये अंदर की तरफ जा रहा है और ये जो पार्ट है ये बाहर की तरफ आ रहा है. ऐसे रोटेट हो रहा है. ठीक. यहाँ से हम एक्सल से इसको रोटेट करते हैं. जो हैंडल आप चलाते हो जनरेटर का, तो एक्सल से रोटेट कर रहे हैं हम. यूं रोटेशन हो रहा है. या आपने इसको झरने के नीचे रख दिया तो ये ऐसे रोटेट हो रहा है. कैसे रोटेट हो रहा है? ये वाला हिस्सा जो है ये नीचे जा रहा है और ये हिस्सा जो है ये ऊपर आ रहा है. फिर ये इस तरह से रोटेट हो रहा है, इस तरह से. ठीक. ऐसे इस तरह से रोटेट हो रहा है. ये वाला हिस्सा नीचे गया. ठीक. ये इसको हम ए मान लें, इसको बी मान लें और इसको सी, इसको डी. ए बी इज गोइंग डाउनवर्ड. ए बी ये नीचे की तरफ जा रहा है. ये ए बी अगर है तो ये नीचे की तरफ जा रहा है और ये सी डी है, अगर ये सी डी है ये ऊपर की तरफ आ रहा है. इस तरह से रोटेट हो रहा है. ठीक. सो applying right hand rule, so this will be the direction of induced current. इसमें देखते हैं. तो यहाँ से करंट गई ये पूरे सर्किट में, लूप में, यहाँ से फिर ये ऐसे आई. ये पूरा लूप करंट का हो गया, क्लोज्ड लूप. इस लूप में करंट फ्लो करेगी और कॉन्टिन्यूअस फ्लो करेगी. ये हिस्सा जो है ए बी पहले जो है नीचे जाएगा. जब ये पोजीशन हो जाएगी, ठीक, जब ये पोजीशन इस तरह से, तब क्या होगा? इस पोजीशन में क्या होगा? जब ऐसे पोजीशन हो जाएगी ये, तो फ्लक्स मिनिमम कनेक्ट होगा. अब इससे मैंने दिखाया था ना, फ्लक्स जो है मैक्सिमम है जब ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैक्सिमम जा रही हैं इससे, और जब यूं हो गया तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिनिमम जा रही है. अगेन आई विल, अब तुमको समझाते हैं हम थोड़ा सा और. सपोज ये हमारा एक आर्मेचर कॉइल है, ये आर्मेचर कॉइल है. समझो, एज दिस आर्मेचर इज रोटेटिंग, अभी ए बी क्या है? अभी ए बी डाउनवर्ड जा रही है. जब ये ऐसे रोटेट हो रहा है, अंदर की तरफ जा रही है ए बी. ठीक. करंट की डायरेक्शन क्या है इसमें? ये डायरेक्शन है जब ये अंदर की तरफ जा रहा है. अगर ये ए बी है, ये जब ऐसे जा रहा है तो इसमें करंट की डायरेक्शन क्या दिखा रहा है? ये. और जब ये पूरा रोटेट होके इस तरफ आ गया, इस पोजीशन में, अब इसमें करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. करंट की डायरेक्शन अब चेंज हो गई. अब ये सी डी जो है यहाँ पे आ गया और ए बी यहाँ पे आ गया. अब ए बी ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा तो इसमें करंट की डायरेक्शन अब चेंज हो गई, ऐसे हो गई. ट्राई टू अंडरस्टैंड. जब ये ए बी है, ठीक, ये नीचे की तरफ जा रहा है. अभी ये ऐसे है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, ऐसे मोशन कर रहा है. ठीक. ये है जैसे, सपोज दिस इज ए बी, तो ये अभी ऐसे मोशन कर रहा है. ठीक. जब ये इस पोजीशन में पहुंच जाएगा, ए बी अभी अंदर की तरफ मोशन कर रहा है, तो इसमें करंट की डायरेक्शन हमने क्या दिखाई? डाउनवर्ड. ये ऐसे. ठीक. जब ये वर्टिकल पोजीशन में पहुंच गया, अब क्या होगा? चेंज हो जाएगी करंट की डायरेक्शन. अब इसमें जो सी डी है
CD अभी तक जो ऊपर आ रहा था, अभी तक CD ऊपर आ रहा था, ठीक, और AB नीचे जा रहा था। अब यहां से क्या होगा, AB ऊपर आना शुरू होगा और CD नीचे जाना शुरू होगा। तो AB जब इस पोजीशन में पहुंचेगा, जब AB इस पोजीशन में पहुंचेगा, तो अब इसमें करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अभी तक AB में करंट की डायरेक्शन ये थी, अब यहां पे AB की डायरेक्शन ये हो जाएगी। इसी तरह CD की डायरेक्शन अभी तक क्या थी, ये, अब यहां पे CD की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। CD मींस CD में करंट की डायरेक्शन, AB में करंट की डायरेक्शन अब चेंज हो जाएगी। सो इन दिस वे इट कॉन्टिन्यूअसली रोटेट्स, और रोटेशन की वजह से चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज की वजह से there produced an induced EMF, and due to this induced EMF we get the induced current. So this is the working of AC generator. Hope you got the concept, आपको समझ में आया and enjoyed the lecture. So for more information about related to AC generator, or that what will be its frequency and all, we will meet in the next session. Till then, take care of yourself. Have a great day.